नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने ज्यामितीय ज्ञान के अंतर्गत रेखाएं और कोण जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने कुछ आधारभूत जो परिभाषाएं थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने कोणों के जो प्रकार है, मूलभूत जो प्रकार है, उन प्रकारों के बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। इसके साथ ही हमने जो आसन कोण है, जो परिपूरक कोण है या अनुपूरक कोण है या शीर्षाभिमुख कोण जो है, उन कोणों के बारे में भी हमने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही एग्जाम्पल के द्वारा हर चीज़ को मैंने आपको बताया था। तो शायद आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से और चीज़ बैठ गई होगी। इसके साथ ही हमने जो वीडियो था उसमें हमने जो रेखाएं जो थी विभिन्न प्रकार की, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और जो तिर्यक रेखाएं, उनसे जो बनने वाले जो कोण है उनके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी। तो जो साथी इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि क्रमबद्ध जो आपकी सीरीज जो बना रहे हैं तो उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ही शेयर भी करें। चलिए, तो जो साथी पुराने वीडियो को मिस कर गए तो सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप उन जो बेसिक जो हमने जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम रेखाओं और कोण के आधारित जो कुछ मूलभूत जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो जब तक आपके पास ये जानकारी नहीं होगी कि रेखाएं कितने प्रकार की होती है या कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, कौन से कोण समान होते हैं, कौन से कोण असमान होते हैं, तो जब तक ये हमारे दिमाग में अच्छे से नहीं होगा तब तक आप आज के जो प्रश्न हैं उनको आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। साथ ही एक और निवेदन कर दूं, जब भी आप वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते रहें। चलिए, तो आज के अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन एक बार वापस कर देते हैं कि हमने अब तक की जो वीडियो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है। एक तो हमने उसमें ये सीखा था कि सबसे पहले तो हमने कोणों के प्रकार देखे थे कि कोण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कोण जो है वो हमने कौन से देखे थे। कोणों के जो प्रकार जो है, जैसे न्यून कोण हमने देखा था, तो न्यून कोण, उसके बाद में समकोण, फिर हमने अधिक कोण। जो कोणों के जो 5 प्रकार है उन प्रकारों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो न्यून कोण कौन सा होगा? 0 से लगाकर 90 डिग्री के बीच में जो बनने वाले कोण वो सारे होते हैं न्यून कोण। उसके बाद में समकोण को भी हमने देखा था, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। अधिक कोण कौन सा होगा? जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो होते हैं कौन से? अधिक कोण। उसके बाद में हमने चर्चा की थी ऋजु कोण के बारे में। तो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे ऋजु कोण, या दूसरी भाषा में उसे कहें तो इसे सरल कोण भी कहते हैं, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो एक तो हमने ये चर्चा की थी, हमने कोण के जो मूलभूत जो प्रकार है उनको हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। उसके बाद में हमने दूसरे जो वीडियो है उस वीडियो में हमने जो आसन कोण जो है, आसन कोण कौन कौन से होते हैं? किसी भी एक रेखा के ऊपर अगर 2 कोण बने हुए हैं तो वो रैखिक युग्म होते हैं, ये भी हमने देखा था। आसन कोण, 2 कोण जो पास पास होते हैं जिनके बीच एक भुजा उभयनिष्ठ हो या एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो वो कैसे होते हैं? आसन कोण। आसन कोणों के प्रकार के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें हमने पूरक कोण और परिपूरक कोण, 2 कोणों के बारे में हमने चर्चा की थी। पूरक कोण कौन सा होता है? जहाँ पर 2 कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। और परिपूरक कोण कौन से होते हैं? जहाँ 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो बहुत ही संक्षिप्त में ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम अगर पुनः सारी चीज़ें हम दोहरान कर लेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। और मैं खुद जानता हूँ कि आपके लिए समय की क्या कीमत है। तो अगर आप इनको अगर बेसिक रूप से अगर नहीं जानते हैं तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। चलिए, तो ये जो चर्चा की थी, इसके बाद में हमने रेखाओं के बारे में देखा था कि समांतर रेखा कौन सी होती है या प्रतिच्छेदी रेखाएँ कौन सी होती है। ये दोनों ही चीज़ें हमने सीखी थी। और उनसे जो कोण बनने वाले हैं उन कोणों के बारे में भी हमने देखा था कि जैसे प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनसे कौन कौन से कोण बनते हैं? उनसे शीर्षाभिमुख कोण भी बनते हैं, उनमें 2 आसन कोण भी बनते हैं या परिपूरक कोण भी बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। और समांतर रेखा जो होती है उनसे कोण कैसे बनेंगे? जब इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है। तो इस तिर्यक रेखा काटने से यहाँ पर कितने 4 कोण यहाँ बनते हैं और 4 कोण यहाँ पर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये जो कोण है, ये कौन कौन से कोण है उनके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। संगत कोण भी यहाँ बनते हैं,
इसके बाद में यहाँ एकांतर कोण भी बनते हैं, बाह्य कोण भी बनते हैं और अंतःकोण भी बनते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमने उन वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाए। तो आप एक बार उन वीडियो को एक बार पुनः देख लें, ताकि आगे जो हम प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए आगे अभ्यास के लिए हम बढ़ते हैं आगे, और कुछ जो इन पर आधारित जो मूल जो प्रश्न है, जो बेसिक प्रश्न है, उन प्रश्नों को आज के हम वीडियो में अभ्यास करेंगे, ताकि जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम उन्नत प्रश्न लेंगे तो उस समय हमें इन प्रश्नों को करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सामने एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें AOB एक सरल रेखा दी हुई है और उसके ऊपर 3 कोण बने हुए हैं, COB, COD और DOA। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 का मान तो दिया गया है, BOC कितना है 55 डिग्री दिया हुआ है, और COD दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमें AOD ये जो है X जो दिया हुआ है ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सबसे पहले शुरू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था जब किसी एक ही रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों जो कोण हैं, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 2 कोण तो हमें दिए हुए हैं, तो हम दोनों को तो प्लस कर देंगे, कितने हो गए 60 डिग्री, और ये 55 डिग्री जो है इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, यानी कुल मिला के कितने हो गए 115 डिग्री। तो अब पीछे जो शेष जो बचा है वो कौन सा हो जाएगा X, यानी X जो है वो कितने डिग्री का होगा, यानी 180 में से हम ये 115 को माइनस कर देंगे, तो पीछे जो बचे हैं कितने 65 डिग्री जो होगा वो इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो हमारे सामने ये है, 2 रेखाएं हैं, एक तो PQ और एक RS, 2 रेखाएं जो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कैसे रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखा, और उनके द्वारा एक जो कोण दिया हुआ है QOS वो दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमें जो है वो ये तीनों ही कोण बताने हैं, ये A, ये B और ये C। ठीक है, तो इन कंपटीशन एग्जाम में कोई भी कोण हमें पूछा जा सकता है, इसके सामने वाला भी पूछ सकते हैं या उसके पड़ोस वाला भी पूछा जा सकता है। तो हमें इन कोणों को ज्ञात करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसे प्रश्नों में बहुत इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये आमने सामने जो कोण बनते हैं इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि इन्हें क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये A जो है ये A भी कितना होगा 60 डिग्री का। तो A का आंसर हमें सीधा ही मिल जाएगा, कहीं हमें इसको मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे हम बढ़े तो B और C ये दोनों भी कैसे दिए हुए हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी हम एक कोण का मान ज्ञात करेंगे। जैसे हमें इस B का मान ज्ञात करना है तो हम इसको एक सीधा ही देखें, तो ये एक सरल रेखा है और इस रेखा के ऊपर ये 2 कोण जो बन रहे हैं इनको कहता है रेखिक कोण युग्म। क्या बोलते हैं इसको, रेखिक कोण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और रेखिक कोण का मतलब होता है एक ही रेखा पे बनने वाले कोण। तो ये जो रेखिक कोण युग्म जो होता है उनका योग भी कितना होता है 180 डिग्री, हमेशा याद रखें। तो उसमें से एक कोण तो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, तो B की जो वैल्यू निकाली तो हम क्या करेंगे 180 में से ये जो 60 डिग्री इसको आप माइनस कर दीजिए, यानी 120 डिग्री जो होगा वो किसका मान हो जाएगा, एंगल B का। तो ये कितने डिग्री हो गया 120। तो इसका अर्थ ये होगा इसके सामने जो कोण है इसका शीर्षाभिमुख कोण C जो है वो भी कितना होगा 120 डिग्री। तो इसमें से अगर एक कोण दिया हुआ हो तो उसकी सहायता से अपन उनके तीनों जो शेष जो कोण है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक प्रश्न एक और है बोर्ड पे आपके सामने, जहां पर एक कोण दिया हुआ है L, जहां हमने LOM ये दिया हुआ है 70 डिग्री, MON ये दिया हुआ है 150 डिग्री, और हमें NOL ये जो है Y जहां लिखा हुआ है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी रेखिक युग्म आपको नहीं दिखाई दे रहे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी एक बिंदु के परिगत बनने वाले सभी कोणों का योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर 2 कोण तो हमें दिया हुआ और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, वही काम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो 150 डिग्री और 70 डिग्री 2 कोण तो दिए हुए, तो इनको तो हम प्लस कर देते हैं, कुल मिला के कितना हो गया ये 220 डिग्री। अब जो शेष जो बचेगा वो होगा कोण Y, यानी कोण Y कितना होगा, यानी तीनों जो कोण है इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से हम ये 220 डिग्री माइनस कर देंगे, तो शेष जो बचा है कितना बचा है 140 डिग्री, ये हो जाएगा कोण Y। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही आसान से प्रश्न लिए। तो कुछ और अच्छे प्रश्नों को हम अभ्यास करते हैं ताकि आपका जो अभ्यास है वो और भी बेहतर हो जाए। तो चौथा जो प्रश्न है उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, कुछ इस तरह का दिया हुआ है,
और इसमें हमें कोण AOB और BOC दो चीज हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 3 रेखाएं दी हुई है, एक तो कौन सी है AD, देखिए BE और एक दी हुई है CF। ये 3 जो रेखाएं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये तीनों ही वैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं है। अब यहाँ पर 3 कोण दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है 2x, एक दिया हुआ है 3x और एक दिया हुआ है 4x। ठीक है, अब हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? एक तो करना है हमें AOB, AOB एक तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो यहाँ पर 2x दिया हुआ था हमें ये बताना है कितने डिग्री का कोण है। और एक हमें ज्ञात करना है BOC, कौन सा होगा? BOC यानी ये वाला। ये 2 कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम में कोई भी एक कोण हमें पूछा जाएगा, वैसे दोनों नहीं पूछेंगे, फिर भी हमें अभ्यास के लिए जो हम प्रश्न कर रहे हैं तो हो सकता है जो कोण x में दिया हुआ है उसका भी मान पूछा जा सकता है, या जो अज्ञात दिया हुआ है उसका भी मान पूछ सकते हैं। हम दोनों प्रश्नों का इसमें अभ्यास करेंगे। अब इनको ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला जो तरीका है उसमें तो हम क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हम इन 2 रेखाओं को ले रहे हैं, एक तो CF और एक दिया हुआ है BE। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 जो रेखा एक दूसरे को परिचित करती है, तो इसके सम्मुख कोण कौन से होते हैं? शीर्षमुख कोण होते हैं। तो शीर्षमुख कोण हम जानते हैं कि बराबर होते हैं। तो ये जो 4x है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कोण है ये भी कितना होगा? 4x। ठीक है, तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि इसके सम्मुख कोण, इसको क्या लिख देंगे हम? 4x। तो एक तरीका तो ये है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो एक रेखा दिख रही है हमें DOA, ठीक है, ये एक हमें सरल रेखा दिख रही है और इसके ऊपर ये 3 कोण बने हुए। तो जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था उसके तरह ही हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहीं से इसको ज्ञात कर लेंगे, यानी 3x, 4x और 2x, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमें ये तीनों ही कोण मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आ रही है, तो आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसे इसके शीर्षमुख कोण कौन सा है? 4x, तो ये हो गया। अब इसका शीर्षमुख कोण कौन सा है? ये, तो ये 2x है, तो ये भी कितना होगा? 2x। इसी तरह से ये 3x है, तो इसके सम्मुख कोण ये भी कितना होगा? 3x। ठीक है, तो फिर हम सारे कोणों का जब योग करेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम इन सबको प्लस करके 360 डिग्री करके भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न थोड़ा सा आपके बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा तो यही होगा कि हम क्या करें, बस ये जो इसका शीर्षमुख कोण ये 4x आ गया। अब हम इस 4x का आधा ही डायग्राम हमको उपयोग में लेना पड़ेगा, और इन तीनों का योग कितना करेंगे हम? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3x प्लस 4x प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब इनको जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9x। तो 9x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम? 180, 9 का पक्षांतर कर दिया, x की जो वैल्यू आई वो आई है 20 डिग्री। ठीक है, यानी ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले x की ही वैल्यू निकालनी है, फिर हमें जो कोण पूछेंगे हम उस कोण की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक कोण पूछा है हमें, कोण AOB। कौन सा कोण पूछा है? AOB। तो AOB जो है वो कहाँ पर है? ये रहा AOB। कितना दिया हुआ है? 2x। तो अब हमें ये जो 2 है और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 20। तो यहाँ हम इस x की वैल्यू रख देंगे। तो 20 दूनी कितने हो गए? 40 डिग्री। तो AOB का जो आंसर आया वो कितने डिग्री का बन गया? 40 डिग्री। ठीक है, अगर हमें दूसरा कोण पूछा है, कौन सा? एंगल BOC। तो BOC कितना है हम डायग्राम में देखें एक बार। तो BOC ये दिया हुआ है 4x। तो जिस तरह से हमने AOB निकाला वैसे ही हम इसको भी निकालेंगे। 4x लिए क्या लिखा हमने? 20 डिग्री। तो ये हो गया 40 दूनी 80 डिग्री। तो एंगल BOC जो आया है वो कितना आया है? 80 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमें COD भी ज्ञात करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। कितना होगा? अगर COD हमें पूछा नहीं है, वैसे COD अगर ज्ञात करना होता तो हम क्या करते हैं? 3x की जगह 20 यानी कितना आ जाता? 60 डिग्री। ठीक है, यानी इसका अर्थ हुआ AOB ये तो आया है, कितना आया है? 40 डिग्री, ये है 80 डिग्री और ये आया है 60 डिग्री। ठीक है, अब इनको आप प्लस कर दीजिए, 60 और 40 100 और ये कितना हो गया? 180। और इनके सम्मुख कोण अगर आपको पूछा है तो ये अगर 60 डिग्री है तो इसकी वाला भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये 40 डिग्री है तो इसके सम्मुख शीर्षमुख कोण जो है वो भी होगा 40 डिग्री, सॉरी। और ये 80 डिग्री है तो इसके शीर्षमुख कोण कौन सा? ये भी होगा 80 डिग्री। किसी भी कोण को ज्ञात करना हो तो हम इसी तरीके से किसी भी कोण को हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है समांतर रेखाओं पर आधारित कुछ जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन हल करते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, 2 समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर AB और
ये जो समांतर वो है CD के, ठीक है। ये जो निशान है ये समांतर रेखा का निशान है, ध्यान रखें। इस तरह की जो खड़ी रेखा जो होती है इसका अर्थ ये होता है AB जो है वो CD के समांतर है। यानी यहाँ पर ये दिया हुआ है समांतर रेखा, जितने भी प्रश्न आएंगे इसमें समांतर रेखाओं पर आधारित ही प्रश्न आए। तो यहाँ पर हमें कोण एक जो दिया वो दिया हुआ है 50 डिग्री। कौन सा है कोण एक? ये वाला जो है ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कौन से कोण ज्ञात करना है? यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इनमें से जो 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 कोई भी कोण हमें यहाँ पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे ही जो कोण हैं उन सब कोणों का हम यहाँ आंसर लाने की कोशिश करेंगे कि इन कोणों के हम आंसर कैसे ला सकते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी कोण पूछे तो वो हमारे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप ज़्यादा लंबा सोचेंगे आपको जरूरत नहीं है। केवल ये जितना प्रश्न लंबा दिखना है उतना लंबा नहीं है, बहुत ही आसानी से आप हंसते हंसते इस प्रश्न को पूरा कर पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़े, हम देखें। सबसे पहले तो हमारे सामने एक कोण दिया हुआ है, एक जो दिया वो कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। तो आप सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम केवल इसी डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमें 2 रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ ये वो एक से 2 प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखाओं के हमने ये चारों ही कोण ज्ञात करने सीखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आसानी के साथ हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका कौन सा कोण है, शीर्षभुज कोण है। तो ये शीर्षभुज कोण ये 50 डिग्री है, तो कोण 3 कितना होगा 50 डिग्री। तो कोण 3 जो है 50 डिग्री आ गया। यहाँ तो हमें कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें क्या करना है, हम कोण 2 को एक बार ज्ञात करेंगे। तो कोण 2 कितना होगा, सीधा ही दिख रहा है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है, क्या है रेखिक युग्म है, तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 में से हम 50 डिग्री को माइनस कर दीजिए, यानी कितना आ गया 130 डिग्री, ठीक है। यानी कोण 2 जो है वो भी हमें ज्ञात हो गया, कितना हो गया 130 डिग्री। चलिए अब हमने एक 50 डिग्री है तो 3 भी कितना 50 डिग्री, 3 कोण तो हमें ज्ञात हो गए। उसके बाद में चौथा कोण कहाँ से मिलेगा, कोण 2 जो है वो 130 डिग्री है, तो कोण 4 भी कितना होगा 130 डिग्री। यानी 4 कोण हमें आसानी से मिल गए हैं, जहां हमें को बहुत ही थोड़ी सी मेहनत की है और हम 4 कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 इनकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आप ज़्यादा डरे मत, हमने पिछले वीडियो में देखा था जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये संगत कोण क्या चीज है, क्योंकि जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनके तो दिमाग में फट से आगे होगा कि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो इनका मान बहुत ही जल्दी मेरे से भी शायद पहले अपने कागज पर लिख दिए होंगे, लेकिन जो साथी नए जुड़े या पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं आप अच्छी तरह से बताऊंगा कि संगत कोण कौन से होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये तिर्यक रेखा इस रेखा को काट रही है, यहाँ पर भी इस रेखा को काट रही है, दोनों ही कैसी है समांतर रेखा है। तो जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले जो कोण होते हैं, यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पर कौन सा कोण बना है 5, 6, 7 और 8। तो बिल्कुल जो संगत कोण कौन से होते हैं, जैसे ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर कोण ये 1 है तो यहाँ पर ये कोण है 5। दोनों ही बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी इस रेखा के ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये भी इस रेखा के ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो ये जो दोनों कोण होते हैं इनको कहते हैं संगत कोण, ठीक है। इसी तरह से 2 का संगत कोण कौन सा है 6, 3 का संगत कोण कौन सा है 7 और 4 का संगत कोण कौन सा है 8। तो ये कोण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, यानी एक जो है वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर। तो कोण 1 कितना है 50 डिग्री, तो इसका अर्थ हुआ 5 भी कितना होगा 50 डिग्री। अब आगे बढ़े 6, तो 6 जो है वो 6 किसके बराबर होगा 2 के बराबर। तो 2 कितना है 130 डिग्री, तो 6 भी हो जाएगा 130 डिग्री। अब कोण 7 जो है किसके संगत कोण है 3 का संगत कोण है, तो 3 का मान है 50 डिग्री, तो 7 का भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और लास्ट बचा है 8 जो है वो किसका संगत कोण है 4 का, तो 4 130 डिग्री है, तो 8 भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरह से हमने सारे ही कोण ज्ञात किए हैं। तो आपको कहीं भी मुझे नहीं लगता है इस प्रश्न में करने में कहीं भी दिक्कत आएगी। इससे भी अच्छे प्रश्न अपन और थोड़ी तैयार करते हैं, ताकि जब भी आप गाइड के अनुसार आप जब प्रश्न को हल करेंगे तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। चलिए समांतर रेखाओं पर आधारित कुछ और अच्छे प्रश्न जो है वो मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके सामने प्रस्तुत किए। पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न में 2 समांतर रेखाएं दी हुई है और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पर ये जो कोण दिया हुआ है ये दिया हुआ 50 डिग्री और ये जो कोण है ये दिया हुआ 130 डिग्री, और यहाँ हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो वैसे तो आपको सीधा ही दिख रहा होगा कि x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ देखें तो 50 और ये x जो दिया हुआ ये दोनों ही देखिए एक ही रेखा पे बनने वाले कोण है,
यानी आपको कहीं भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारे पास आधारभूत जानकारियाँ होगी तो आप जल्दी से प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों रेखिक कोण है तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो बहुत ही सीधा साधा है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 180 में से हम ये 50 डिग्री घटा देंगे, यानी कितना आ गया 130 डिग्री। तो ये तो आ गया एक्स की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर y की वैल्यू बतानी है, जहाँ 130 डिग्री के सम्मुख कोण दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, जब दो रेखाएं काटती है और सम्मुख कोण कौन सा होता है, इनको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण जो है ये हमेशा बराबर होता है, ये 130 डिग्री है तो y भी कितना होगा 130 डिग्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने बहुत इतना सिंपल प्रश्न बोर्ड के ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ न तो हमें समांतर रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, तो हमने बिना समांतर रेखाओं के अगर इस प्रश्न को हम यहाँ से अलग कर देते तो शायद इसका आंसर भी आप आराम से निकाल सकते हैं या इसका आंसर भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न मैंने लेने का कारण ये है। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है और वहाँ हमको ये पूछा जाता है कि x और y की वैल्यू आपको नहीं पूछकर आपको ये पूछा जा सकता है कि हमें ये बताना है कि क्या ये दो जो रेखाएं दी हुई है AB और CD ये दोनों समांतर रेखा है या नहीं है। यहाँ पर उल्टा प्रश्न भी आ सकता है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि ये जो कोण है, इन कोणों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है समान रेखा है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, हमें जो कोण ज्ञात किए हैं, जैसे कौन से ये कोण कितने ज्ञात किए हमने, x की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली 130 डिग्री, और y की वैल्यू भी कितनी आई है 130 डिग्री, ठीक है। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये जो दोनों रेखा है वो समांतर रेखा है। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा हो तो ये जो कोण बनता है इस तरह से, जहां पर जेड की आकृति बन रही है। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था, जब भी इस तरह की आकृति बनी है तो इन कोणों को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। और एकांतर कोण हमेशा ही बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब ये दोनों ही समांतर रेखाएं हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समांतर रेखा प्रश्न आए तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि x और y की वैल्यू अगर बराबर आती है तो ये समांतर रेखाएं होगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी है 130 डिग्री और y की वैल्यू भी कितनी है 130 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि AB और CD जो है वो कैसी है, समांतर रेखा। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया है आपके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं भी हमारी थोड़ी सी भी चूक रहे और हम इतनी अच्छी तैयारी करें और फिर भी हमारे कोई प्रश्न गलत हो जाए तो बहुत ही दुख होता है। मैं खुद जानता हूं कि आपके लिए एक एक अंक कितना महत्व है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको हर छोटी से छोटी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आपके जो डाउट है वो बिल्कुल इतना भी डाउट नहीं रहे, बिल्कुल डॉट के जितना भी डाउट हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि जिससे हमारे कई प्रश्न हम इतनी मेहनत करें और फिर भी हमें कहीं असफलता मिले तो अच्छा भी नहीं रहता। तो यही जो उद्देश्य है इस चैनल को भी बनाने का और आपके साथ जुड़ने का। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और इसी तरह से जो अच्छे प्रश्न हैं उनका आप अभ्यास करते रहिए। चलिए तो एक प्रश्न अपन और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आज का इस वीडियो को हम विराम देंगे। और फिर जो शेष जो प्रश्न है कोणों पर आधारित कुछ अच्छे प्रश्न और भी है, जिन जैसे त्रिभुज पर आधारित भी है, कुछ चतुर्भुजों पर आधारित भी प्रश्न होंगे, और इसी तरह से वृत्त पर आधारित कुछ कोणों के प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, कहीं भी आप इस चैनल को छोड़ के मत जाइए, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तैयारी आपका अभ्यास मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट जो प्रश्न है उसमें मैंने क्या लिया है, आपके सामने 3 समांतर रेखाएं ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तीनों ही समांतर रेखाएं जैसे L, M और N, ठीक, 3 समांतर रेखाएं दी हुई है और उसको एक तिर्यक रेखा कोई पीक इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर X, Y और Z ये 3 कोण दिए हुए, जहां पर हमें ये लिखा हुआ है कि y और z का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:7, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी x जो है ये कितनी डिग्री का कोण है ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब आप इस प्रश्न को कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समांतर रेखा पर आधारित कोई भी प्रश्न आपके गलत होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो y और जो z जो अनुपात में दिए हुए हैं उनको हमें मानना पड़ेगा। जैसे ये 3 है और इसका अनुपात क्या है 7, तो हम इसको मान लेंगे जैसे 3a और इसको मान लेंगे 7a। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने a क्यों लिखा है। वैसे हम ज़्यादातर 3x और 7x भी मान के इस प्रश्न को हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ प्रश्न में हमारे पास पहले से ही x, y और z जो कोण दिए हुए हैं, तो हम यहाँ भ्रमित हो जाएंगे कि ये x हमने जो सपोज किया वो है या ये वाला है। तो इसलिए जब भी x, y, z लिखा है तो आप उसकी जगह कोई दूसरा मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना, इसको तो मान लिया हमने 3a और z को क्या मान लिया हमने 7a। चलिए अब इसको हम एक बार समझते हैं कि y एंगल जो है वो कौन सा है 3a, ये तो है 3a, और z जो है ये दिया हुआ है 7a। अब यहाँ से हम इस कोण को तो ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी कि ये जो कोण है z, इसके संगत कोण कौन सा होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला। क्योंकि जब ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों कैसे होंगे, संगत कोण।
यानी जेड जो है ये 7a है, तो इसका अर्थ ये भी कितना होगा 7a। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि दो जो ये रैखिक युग्म होंगे तो इनका हम आंसर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें ये दिख रहा है 3a और ये जो 7a, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये कितने हो गए 7 और 3 10a, 10a बराबर हो गया 180 डिग्री। तो ए का अर्थ हो गया 180/10 यानी आ गया 18 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आया 18 डिग्री। तो अब हम आसानी के साथ सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू भी पूछिए तो y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, y = 3a। तो ये 3a की वैल्यू कितनी है, ये 18, तो हमने 18 लिख दिया। 18 3 कितना हो गया 54 डिग्री। तो अगर y की वैल्यू पूछिए तो y की बता सकते हैं। अगर z की वैल्यू पूछी है तो z की हम बता सकते हैं। z कितना है 7a, तो 7a की जगह हमने लिख दिया 18 और 18 का 7 से गुणा कर दीजिए, 8 से 56, 5 7 एकम 7, 7 और 5 हो गए 12, 126 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही कोण हमने ज्ञात कर लिए। अब यहाँ प्रश्न में हमें पूछा है x, तो x की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे। तो आप ध्यान रखें, जब भी दो समांतर रेखा हो और उनके बीच में ये जो कोण होते हैं इनको बोलते हैं अंतः कोण। ठीक है, तो ये अंतः कोण जो इनका योग भी कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से भी हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका सीधा ही, जैसे हमने ये ज्ञात कर लिया है, अब यहाँ पर आप देखिए ये एकांतर कोण हो रहा है, ये और ये कौन सा है एकांतर कोण। तो ये जो कितना आया है ये कोण 7 है, हमने ज्ञात किया 126 डिग्री। तो x जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ये जो है इस तरह से हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, थोड़े अच्छे प्रश्न भी है। तो आप इनको बहुत ही, जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती जाएगी और कोणों की जो समझ है वो आपकी और भी बेहतर होती जाएगी। तो आशा करूँगा इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से हर चीज़ को हमने समझा है और अभ्यास करवाने की कोशिश की है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और अभ्यास करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कोणों के प्रकार और उनके अभ्यास प्रश्नों को लेकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।